नमस्कार, राज की बात में आपका स्वागत है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, लेकिन इस बीच न्यायपालिका अपने आप को सुप्रीम पावर समझने लगी है। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि वो कोई भी काम सरकार के खिलाफ कर सकती है, सरकार के कामों में हस्तक्षेप कर सकती है, निर्देश दे सकती है या फिर कुछ ऐसे मुद्दे भी उठा सकती है जिसे नहीं उठाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जज अपने आप को सुपरमैन समझने लगे हैं कि उनको दुनिया की सारी जानकारी है, तरीके हैं, विचार है और वही सर्वे सर्वा हैं, उनके ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता के पास होती है और जनता के प्रतिनिधि के पास होती है। पीएम मोदी ने एक बार फिर जुडिशियरी को, सुप्रीम कोर्ट को, उन जजों को जो बार बार इस बात का मुद्दा उठाते हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जजों की नियुक्ति कौन करेगा, सरकार के कामों में हस्तक्षेप करते हैं और मौखिक तरीके से सरकार को आईना दिखाने की कोशिश करते हैं, एक तरह से भाषणबाजी करते हैं, उसके ऊपर नकेल कसने की तैयारी कर दी है। मोदी सरकार ने जिस तरीके से न्यायपालिका को, सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखाया है, अब यह संकेत मिल रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट को तीन तरीके से, तीन निर्देशों के आधार पर पीएम मोदी की सरकार ने यह बताया है कि आपके पास भी लक्ष्मण रेखा है। ऐसा नहीं कि आप उस रेखा को पार करें और सरकार चुपचाप बैठी रहे, देखती रही। आपको भी अपना काम करना चाहिए और इसके लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के, न्यायपालिका के न्यायिक मामलों में सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन न्यायपालिका अगर भटक रही है तो सरकार का कर्तव्य है कि इनको ठीक रास्ते पर लेकर आए। इसके लिए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने न्यायपालिका के ऊपर सवाल भी उठाया, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सवाल उठाया और सुप्रीम कोर्ट की सीमा को भी निर्धारित करने की बातें कही है। सबसे पहले उन्होंने जो बात कही वो सुप्रीम कोर्ट के जजों के अपॉइंटमेंट को लेकर है। उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत एक पहला ऐसा राष्ट्र है जहां पर जज ही जज को नियुक्त करते हैं, यानी कॉलेजियम सिस्टम है। जो सुप्रीम कोर्ट के जज कॉलेजियम में होते हैं, उनके पसंद नापसंद के अनुसार जिन जजों को वो जानते हैं, उन्हीं जजों में से किसी को वो नियुक्त करते हैं। ये सही बात नहीं है, क्योंकि जजों की नियुक्ति उसके विचारों के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी काबिलियत के आधार पर होनी चाहिए। जो व्यक्ति सबसे काबिल है उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जाना चाहिए, न कि जो व्यक्ति कॉलेजियम को जानता है और कॉलेजियम के जो जज मेंबर हैं वो उस जज को जानते हैं, इनके बीच आपस में तालमेल है, इसके आधार पर कोई जज नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने ये पूरी व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाया कि सरकार ने तो इस व्यवस्था में चेंज करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस समय, जब जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट आया था 2015 में, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। हालांकि सरकार के पास ताकत है, पावर है, उस समय कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था कर सकती थी, लेकिन सरकार तत्काल कोई व्यवस्था नहीं कर पाई, इसलिए कि चुप्पी साध ली। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार आगे सोच नहीं रही है इसके ऊपर, क्योंकि जो कॉलेजियम व्यवस्था है और जो जजों की नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट में, उसके कारण काम प्रभावित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज ये अपॉइंटमेंट में इतना समय दे देते हैं, उसके कारण जो राजनीति चलती है जजों के बीच, जिससे न्यायिक काम प्रभावित होते हैं। सुप्रीम कोर्ट में कई केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, सालों से केस चलते रहते हैं और उसमें एक अच्छा खासा समय जजों का अपॉइंटमेंट में चला जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट कोई सालों साल में एक आध नहीं होता है। हर जज जो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं वो 2 से 3 साल में रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तो एक आध साल में ही रिटायर हो जाते हैं, उनसे ज़्यादा 1 साल 1.5 साल का ही
उनके पास कार्यकाल हो पाता है। इसलिए हमेशा जिस तरीके से चुनाव में चुनाव आयोग की भूमिका होती है, पूरे साल बिजी रहता है, क्योंकि कहीं न कहीं किसी न किसी स्टेट में लोकल बॉडी इलेक्शन या फिर उपचुनाव होते ही रहते हैं। उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी जजों का एक अच्छा खासा समय अपॉइंटमेंट में चला जाता है। इसलिए इस पूरे प्रोसेस को बदलने की जरूरत है और सरकार इस पर ध्यान दे रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से मामले लंबित पड़े हुए हैं उसके लिए एक्टिव होना जरूरी है। और यह सरकार का काम है कि इन मामलों में एक कार्रवाई करे, एक्शन प्लान बनाए कि सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा मामले लंबित ना हो, सुप्रीम कोर्ट की कितनी बेंच बन सके, इसका कितना विस्तार किया जा सके, जजों की संख्या को कैसे बढ़ाया जा सके और उनके अपॉइंटमेंट का तरीका एक नया बनाया जाए। जैसे कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन एक्ट 2015 में लाया गया था कि किस तरीके से जजों की पैनल बनेगी, उसमें नियुक्ति किया जाएगा, वरिष्ठता के आधार पर भी रखा जाएगा और उसमें कंपटीशन की भावना भी पैदा की जाएगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। और ये सुपरमेसी बनाए हुए हैं कि कौन से जज सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, इसका निर्धारण भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही करेंगे। ये व्यवस्था सही नहीं है, क्योंकि दुनिया के किसी भी लोकतांत्रिक देश में ऐसी व्यवस्था जजों के लिए नहीं है। उनको अपॉइंट करने का अलग तरीका है और इससे जो समय जाता है वो भी ध्यान रखना चाहिए। यही नहीं, इसके अलावा भी कुछ और बातों पर सवाल उठाए गए जो सुप्रीम कोर्ट में आजकल चल रहा है। जैसे एग्जीक्यूटिव काम यानी कि कार्यपालिका के कामों में सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप जिस तरीके से बढ़ रहा है, उस पर भी मोदी सरकार नए प्लान, नए एक्शन प्लान के साथ कोई न कोई कार्रवाई करने के संकेत दे रही है। जिस तरीके से बातें कही गई कि लगातार सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका के कामों में हस्तक्षेप करती है, मतलब न्यायिक अति सक्रियता दिखाने का सुप्रीम कोर्ट को लगभग शौक हो गया है। उनके जज अब समझने लगे हैं कि कार्यपालिका उनके मुट्ठी में है और सरकार की परेशानियों से, सरकार के काम करने के तरीकों से उन्हें कोई मतलब नहीं है। बस वो दिखावा के लिए ऐसे ऐसी बातें, ऐसी ऐसी टिप्पणी और इन कामों पर अपनी राय दे देते हैं, जिससे सरकार की परेशानी बढ़ती है। जैसे कि कोविड के समय में उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि जब दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर की गई, तो दिल्ली हाईकोर्ट ने फटाफट एक आदेश सुना दिया कि आप एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएं। लेकिन उस समय सरकार ने साफ तौर पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को कह दिया था कि सरकार की तरफ से आप दिल्ली हाईकोर्ट को बताएं कि ये उनका काम नहीं है, ये काम एक्सपर्ट पैनल का है, सरकार का है, सरकार की एक्सपर्टीज है और सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। कुछ इसी तरह का आईना दिखाया गया सुप्रीम कोर्ट को भी। जब सुप्रीम कोर्ट की बात आई तो जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा होता है सेक्शन 124A के तहत, उस पर सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई थी वो बहुत ही अफसोसजनक थी। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उससे सरकार खुश नहीं थी। सरकार को नाराजगी इस बात की थी कि जब इसकी रिव्यू की जा रही है, जब बार बार सुप्रीम कोर्ट को यह बता दिया गया है कि सेक्शन 124A के तहत जो राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाता है उसके बारे में विचार किया जा रहा है। सरकार कमेटी बना चुकी है और इसके रिव्यू का भी काम चल रहा है कि इसका अल्टरनेट क्या होना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रद्रोही गतिविधि में शामिल लोगों को सजा तो राष्ट्रद्रोह का ही मिलना चाहिए और उनकी सजा कोई सामान्य तरीके की नहीं हो सकती जो पहले से निर्धारित है दूसरे केस के मामलों में, क्योंकि ये देश के साथ गद्दारी है और इसके लिए अल्टरनेटिव कानून भी चाहिए, नियम भी चाहिए और इसलिए इस पर विचार सरकार कर रही है। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने फटाफट अपना फैसला सुना दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कोई भी जो थाना है, पुलिस है, वो दर्ज करे ही नहीं। ये बड़ा अफसोसजनक था, क्योंकि ऐसे मुकदमे दर्ज होने चाहिए
तब तक कि जब तक कि उसके विकल्प के तौर पर दूसरा नियम कानून नहीं लागू किया जाता है। यानी कि कई ऐसे मसले हैं जिसमें सरकार हस्तक्षेप करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को खिंचाई कर चुकी है। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट बार बार सड़क बनाने के लिए, बिजली इकट्ठा करने के लिए, नली गली की समस्याओं के लिए भी और छोटे मोटे मामलों के लिए भी सरकार को निर्देश देना शुरू कर देती है। यह काम उनका नहीं है, यह काम सरकार का है और यह सरकार को करने देना चाहिए। जिस तरीके से आपके पास न्यायिक अधिकार है उसी तरीके से एग्जीक्यूशन का अधिकार सरकार के पास है और सरकार के कामों में ज्यादा हस्तक्षेप करने से काम प्रभावित ही होते हैं, जबकि आपके पास जो काम हैं उन कामों को करने के बजाय आप दूसरे काम में टांग अड़ाते हैं, जिससे न्यायपालिका का असली कैरेक्टर ही बिगड़ जाता है और जो इंपॉर्टेंट मामले हैं वो सालों तक लंबित पड़े होते हैं। इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट को लक्ष्मण रेखा की याद दिलाई गई कि आपका दायरा है और उस दायरे तक सीमित रहें, क्योंकि जिस तरीके से 2014 के बाद लगातार सुप्रीम कोर्ट के जज मौखिक टिप्पणी करते रहे हैं, उससे सरकार को जो भी काम हैं वो प्रभावित हुए हैं और साथ ही सरकार को अनकंफर्टेबल, असहज करने की प्रवृत्ति भी बढ़ी है। सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला सुनाते हैं और उन्हें लिखित फैसला किसी मुद्दे पर सुनाना चाहिए, लेकिन इस बीच वो लोग कई ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जिसके कारण व्यवस्था खराब होती है। जैसे कि हाल ही में नुपुर शर्मा ने जो टिप्पणी की थी मोहम्मद साहब के बारे में, उस पर विवाद चला और सुप्रीम कोर्ट में जब यह मसला गया तो सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर दी जिसके कारण न केवल नुपुर शर्मा बल्कि देश की छवि भी खराब हुई। उन्होंने अल्पसंख्यकों के बारे में बड़ी बड़ी बातें कही, लेकिन नुपुर शर्मा को सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया गया पूरी व्यवस्था को खराब करने वाले जो दंगे हिंसे हो रहे थे उस समय। उसके लिए यह बहुत ही अनावश्यक टिप्पणी थी, क्योंकि उसे निर्देश के तहत लिखित तौर पर नहीं रखा जा सकता है। ऐसे ही जब इंटॉलरेंस की बात होती है, जैसे देश में जो माहौल है असहिष्णुता का, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट बार बार टिप्पणी कर देती है। अल्पसंख्यकों के अधिकार सुरक्षित नहीं है, इस पर भी टिप्पणी कर देती है जब कोई भी याचिका दायर किया जाता है। तो इस तरह के मौखिक टिप्पणी करने से परहेज करें। जजों को अगर कोई फैसला सुनाना है तो लिखित तौर पर वो आदेश दे, वो फैसला दे जो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड में रहे, न कि ऐसे मौखिक टिप्पणी करें जो कि मीडिया में सुर्खियों में रहे और सरकार किसी न किसी तरह से घिरती हुई दिखी, सरकार को अनकंफर्टेबल महसूस हो, असहज महसूस हो। ये सारी बातें इसलिए की गई है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट पर भी नकेल कसा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों को अधिकार और लक्ष्मण रेखा दिखाया जाएगा, क्योंकि जो ये संकेत दिए गए हैं वो अब कानून के रास्ते भी आएंगे। जजों के अपॉइंटमेंट पर अब फिर से मोदी सरकार एक नया कानून लाने वाली है और साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की जो बात की जाती है चुनावों में, जो नैतिकता की बात की जाती है, जो लक्ष्मण रेखा की बात की जाती है हर विभाग के लिए कि सरकार को कहां तक काम करना चाहिए, विधायिका का दायरा कहां है, उसी तरह न्यायपालिका का भी दायरा तय होगा और सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी कहा जाएगा कि आप लोग ऐसी टिप्पणी न करें, ऐसे काम न करें जो सरकार की छवि को खराब कर सके और वो आपके फैसले में न हो, क्योंकि आप कोई सोशल साइंटिस्ट नहीं हैं। आप न्याय की जानकारी रखते हैं, सामाजिक व्यवस्था की जानकारी नहीं रखते हैं, राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी आपके पास नहीं है। आप सिर्फ कानून के दायरे में कानून की बातें करें, संविधान की बातें करें। तो ये बड़ा बदलाव होने वाला है और पीएम मोदी ने एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जजों को आईना दिखाया है, हड़काया है कि अब अगर आप लोग लक्ष्मण रेखा पार करेंगे तो सरकार को भी अपने दायरे की, अपनी स्थिति की, अपनी ताकत का आभास आपको कराना पड़ेगा और ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे जिसके बाद
आपको एक नहीं 100 बार कोई ऐसी टिप्पणी करने के पहले सोचना पड़े। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बन रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।